तो बच्चों चलते हैं मेंटल मैथ क्लास 8 के नेक्स्ट क्वेश्चन पर। मैं हूं हरी सर और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल चलो कदम बढ़ाए। तो बच्चों आइए करना शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 41 से। और क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 41, रीड कर लेते हैं। और ये देखिए यहाँ पर, ये देखिए, ठीक है, यहाँ पर ये क्वेश्चन नंबर 41 करने वाले हैं। रीड करते हैं। ए जर्नी बाय कार टेक्स 45 मिनट टू 40 किलोमीटर पर आवर। कि एक जर्नी कवर की जाती है 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड अगर रहती है कार की, तो 45 मिनट लेते हैं जर्नी को कवर करने में। हाउ फास्ट मस्ट ए कार गो टू अंडरटेक द सेम जर्नी इन 25 मिनट। तो हमें वो 25 मिनट में कवर करनी है, तो हमें बताना कार की स्पीड कितनी तेज़ होनी चाहिए, यानी फास्ट होनी चाहिए। अब बच्चों जैसा कि आपने इसको रीड किया है तो आपको मालूम हो ही गया है कि यहाँ पर टाइम क्या है, कम है। अगर कम टाइम में पहुँचना होगा तो हमें स्पीड को बढ़ाना होगा, इंक्रीज करना होगा। मीन्स लेस टाइम मोर स्पीड, तो इनवर्स प्रोपोर्शन हो गया। आइए इसकी बना लेते हैं एक टेबल और फिर करते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व। ठीक है, तो एक तरफ तो लिखना है बच्चों, यहाँ पर स्पीड लिख लेनी है आपको, स्पीड, ठीक है, किलोमीटर पर आवर में। और एक तरफ लिखना है टाइम आपको। तो स्पीड है बच्चों 40 किलोमीटर पर आवर की, टाइम है 45 मिनट और फिर टाइम दिया 25 मिनट। तो स्पीड लेट कर लेते एक्स। और हम जैसा कि मैंने आपको बताया क्या हो गया, ये इनवर्स प्रोपोर्शन हो गया। तो यहाँ पर जो स्पीड का स्पीड गिवन है उसको इनवर्स में कर लीजिए x/40 और इक्वल टाइम को लिख लीजिए डायरेक्ट में। ठीक है, एक को ही लिखना होता है इनवर्स में, वरना गड़बड़ हो जाएगी अगर आप दोनों को कर देंगे। तो फिर वही करना, मल्टीप्लिकेशन ऑफ एक्सटर्नल टर्म, यानी 25 इंटू एक्स इक्वल 40 इंटू 45, इस तरीके से। ठीक है, इंटरनल टर्म की मल्टीप्लाई कर दी है और साथ ही हमने एक्सटर्नल टर्म को भी मल्टीप्लाई कर दिया है। अब बच्चों इधर कर लेते हैं, x की वैल्यू निकालनी है तो 40 इंटू 45 और यहाँ पर आ गया 25 डिवाइड की फॉर्म में। ठीक है, तो 5 की टेबल से 5 5 जा 25, 5 9 जा 45 और 5 1 जा 5 5 8 जा 40। तो 8 इंटू 9 तो हो गया बच्चों यहाँ पर 72। तो 72 किलोमीटर पर आवर की स्पीड उसको चाहिए, गाड़ी की करनी चाहिए, इंक्रीज करनी पड़ेगी अगर वो 25 मिनट में पहुंचना चाहता है। तो दिस इज द आंसर ऑफ योर क्वेश्चन। आइए क्वेश्चन नंबर 42 कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 क्या कहता है, देखो। इफ 30 वीमन कैन रिपेयर ए रोड इन 48 डेज। ठीक है, एक रोड को रिपेयर करने के लिए 30 वीमन को अपॉइंट किया गया है। तो 30 वीमन जो हैं 48 डेज ले लेती हैं कंप्लीट करने में। हाउ लॉन्ग विल 18 वीमेन टेक टू रिपेयर द सेम रोड। और इस सेम रोड को अगर 30 की जगह 18 वीमेन को अपॉइंट कर दिया जाए तो फिर वो कितने दिन लेंगी। अब देखो यहाँ पर, अब जो वीमेन है वो कम हो गई और सेम रोड को करना है, तो अगर कम वीमेन है तो फिर ज़्यादा दिन उन्हें लगने वाले हैं। तो लेस वीमेन मोर डेज। ठीक है, इस तरीके से। तो यहाँ पर बच्चों इनवर्स प्रोपोर्शन हो गया ये। आइए टेबल बनाकर इसको कर लेते हैं सॉल्व। तो एक तरफ वीमेन लिखेंगे और एक तरफ लिखेंगे डेज। 30 वीमन डेज लेती है 48 और यहाँ पर 18 लेट एक्स डेज लेंगी। तो जैसा कि मैंने आपको बताई है इनवर्स प्रोपोर्शन हो गया। तो वुमन जो लिखी है उसको तो आप चाहे तो डायरेक्ट में लिख सकते हैं, लेकिन एक्स वाले को आप इनवर्स लिख लीजिए। तो x/48। ठीक है, अब ज़रूरी नहीं कि मैं तो देखो एक्स को ही इनवर्स करता हूँ। आप ज़रूरी नहीं कि आप एक्स को यही डेज वाले को इन्वर्स करना है। आप चाहे तो एक को इन्वर्स करना है, चाहे तो वीमन को इन्वर्स कर लीजिए और इसको डायरेक्ट में कर लीजिए, वही आप आंसर आएगा आपका। तो अब यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन ऑफ एक्सटर्नल टर्म, क्योंकि कई क्वेश्चन कर चुके हैं, तो एक्स की वैल्यू में निकालनी है। तो 48 इंटू 30, ठीक, एक्सटर्नल टर्म को मल्टीप्लाई कर दिया मैंने और एक्स को 18 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर आकर वो डिवाइड की फॉर्म में आ जाएगा। ठीक है ना, 6 की टेबल से 6 3 जा 18 और 6 8 जा 48। ठीक है, 3 10 जा
तो 10 इंटू 8 तो 80 डेज हो गया बच्चों यहाँ पर। तो दिस इज द आंसर ऑफ योर क्वेश्चन। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 43। रेखा कैन ड्राइव टू ग्वालियर इन 8 आवर एट 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से अगर वो जाए तो 8 आवर लगते हैं उसे ग्वालियर पहुंचने में। हाउ लॉन्ग विल रवि टेक टू ड्राइव टू ग्वालियर इफ हिज स्पीड इज 40 किलोमीटर पर आवर। यदि उसकी स्पीड 40 किलोमीटर पर आवर की है तो उसे कितना टाइम लगेगा। अब बच्चों देखो, रेखा की स्पीड तो ज़्यादा है, ज़्यादा स्पीड रखोगे तो कम टाइम लगेगा, लेकिन इसकी स्पीड तो कम हो गई ना, तो इसकी स्पीड कम है तो इसका मतलब ये क्या, टाइम ज़्यादा लेगा। तो क्या हो गया, ये इनवर्स प्रोपोर्शन हो गया, यानी लेस स्पीड मोर टाइम। आइए टेबल बनाकर कर लेते हैं इसको सोल्व। तो एक तरफ लिखना है बच्चों, आपको स्पीड लिख लेनी है किलोमीटर पर आवर में, एक तरफ लिखना है आपको टाइम। ठीक है, ये तो स्पीड है 60 किलोमीटर पर आवर, टाइम लगते हैं 8 आवर का, यहाँ आवर लिख देते हैं। ठीक है, और स्पीड है फिर रवि की 40 किलोमीटर, टाइम लेट कर लेते हैं x। तो जैसा कि मैंने आपको बताया है भाई, उसकी स्पीड कम है तो टाइम ज़्यादा लगेगा। ठीक है, यहाँ पर लेस स्पीड मोर टाइम आ गया तो इन्वर्स हो गया। तो स्पीड को तो आप लिख लीजिए डायरेक्ट, ये मैंने डायरेक्ट लिख लिया है, टाइम को लिख लेते हैं इन्वर्स में, ये हो गया। ठीक है, x की वैल्यू निकालनी है तो x के साथ तो ये मल्टीप्लाई होगा, तो 60 इंटू 8 और x के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो इधर आकर ये डिवाइड में आ जाएगा। ठीक है, 0 से 0, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 6 इंटू 2 12, तो 12 आवर्स तो बच्चों उसे लगने वाले हैं रवि को। अगर वो स्पीड रखता 40 किलोमीटर पर आवर की तो 12 आवर में वो ग्वालियर पहुंच जाएगा। ठीक है, अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 44 और यहाँ पर देखिए ये रहा क्वेश्चन नंबर 44। तो देखो, द स्पीड ऑफ ट्रेन 125 मीटर लॉन्ग इज 45 किलोमीटर पर आवर। हाउ मच टाइम विल इट टेक टू पास ए प्लेटफॉर्म 1375 मीटर लॉन्ग। अब बच्चों इस टाइप का अगर क्वेश्चन आए, ध्यान से देखना है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है। और सबसे पहले ये कहा है कि एक ट्रेन की लंबाई है 125 मीटर, जिसकी स्पीड है 45 किलोमीटर पर आवर। अगर वो 1375 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को कवर करे तो कितना टाइम उसे लगेगा पार करने में। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पर ये जो स्पीड गिवन है ना 45 किलोमीटर पर आवर, इसको मीटर में चेंज कर लेते हैं, मीटर पर मिनट में। ठीक है, तो सबसे पहले देखो 45 किलोमीटर में 45,000 मीटर हो गए, ये मीटर हो गए बच्चों अभी यहाँ पर, और ये तो मीटर हो गए, और 1 आवर में 60 मिनट होते हैं। ठीक है, ये मैंने लिख दिया है। तो आपको क्या करना है, आपको निकालनी है स्पीड। स्पीड निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस तो आ गई आपकी 45,000 और टाइम है 60, तो यहाँ पर ये कर दिया 6 से 6 7 जा 42, यहाँ पर 3 और 0 30 हो गया, 6 5 जा 30 और एक 0 यूं। ठीक है, ये आ गया मीटर पर मिनट, mm का मतलब मीटर पर मिनट में आ गई स्पीड। ठीक है, अब ये स्पीड चल रही है ट्रेन की। अब उसे एक चीज़ मैं आपको बता देना चाहता हूँ, ये प्लेटफॉर्म है और ये यहाँ पर मान लीजिए ये ट्रेन है। आप ट्रेन को प्लेटफॉर्म को कवर करना है, तो प्लेटफॉर्म को कवर करने के साथ साथ ये ट्रेन जब पूरी कंप्लीट इधर आ जाएगी जब भी तो कवर होगा ना, लेकिन यहाँ तक आने में ये प्लेटफॉर्म की डिस्टेंस तो उसे कवर करनी ही होगी, साथ ही अपनी डिस्टेंस भी उसे कवर करनी है। तो टोटल डिस्टेंस हम ले लेते हैं बच्चों, यहाँ पर टोटल डिस्टेंस यानी प्लेटफॉर्म की डिस्टेंस और प्लस ट्रेन की डिस्टेंस, ये डिस्टेंस हो गई टोटल, तो 1500 मीटर, यानी ये उसे कवर करनी है टोटल। ठीक है, तब हम इसको फाइंड आउट कर पाएंगे। अब यहाँ पर देखो, हमें निकालना टाइम, और टाइम निकालने का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस बाय स्पीड, यही होता है।
0 से 0, 75 1 जा 75, 75 2 जा हो गया 150, यानी 2 मिनट आ गया बच्चों। तो 2 मिनट में वो क्या कर लेगी, उस प्लेटफॉर्म को कवर कर जाएगी। ठीक है, ये याद रखना है, प्लेटफॉर्म को कवर करने के लिए प्लेटफॉर्म की स्पीड, डिस्टेंस को तो कवर करना ही करना, साथ ही अपनी डिस्टेंस भी कवर उसमें काउंट होगी, क्योंकि पूरी ट्रेन कवर होनी है। पूरी ट्रेन जब इधर पार हो जाएगी तभी होगा, तो इसका मतलब ये डिस्टेंस भी काउंट होती है। ठीक है, आइए करते हैं क्वेश्चन नंबर 45, लास्ट क्वेश्चन है इस पार्ट का। अब क्या कहता है देखो, 6 monkey takes 6 minutes to eat 6 bananas. How many minutes would 10 monkeys will take to eat 10 bananas if their speed of eating is equal? Important question है, और इस टाइप के क्वेश्चन आपके एसएससी के अंदर, दिल्ली पुलिस के अंदर, रेलवे के अंदर जो भी एग्जाम होते हैं उसमें भी आ जाते हैं। तो इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए आपको एक फॉर्मूला याद रखना है, MDH। ठीक है, ये आप जानते होंगे, MDH को W से कर देना डिवाइड। M का मतलब मैन, यहाँ पर कोई भी हो सकता है, मैन हो सकता है, वीमेन हो सकती है, मंकी हो सकते हैं। डे का मतलब दिन, डेज। H का मतलब टाइम से होता है, आवर से होता है, और W का मतलब काम से होता है, वर्क। ठीक है, और इक्वल, यहाँ पर भी MDH, ये M2, ये D2, ये H2, और यहाँ पर ये W2, वही मतलब होगा। ठीक है, अब देखो फर्स्ट में 6 monkeys हैं, डेज, डेज तो इसमें है नहीं तो डी का डी रखिए, आवर, आवर मीन्स टाइम, तो टाइम है 6 मिनट, और वर्क क्या कर रहे हैं, केला खाने का, ये काम हुआ है, तो नीचे आ जाएगा इक्वल का साइन, M2 यानी मंकी 10। इसमें डेज ही नहीं है तो इसमें यूँ का यूँ रखे इसे भी, और टाइम, टाइम इसमें पूछा है तो ये मैं H मान लेता हूँ। ठीक है, इसे यूँ का रखना, और इसमें वर्क क्या हुआ, 10 बनाना। ठीक है, तो देखो यहाँ पर डी, डेज तो नहीं है, इसको आप हटा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर 6 से 6 ये कट गया, तो यहाँ पर 6 बच गया इक्वल, और यहाँ से 10 से 10 हो गया, तो ये H बच गया, यानी आवर। मिनट, या आप इसको, हाँ टाइम है ना ये, इसमें मिनट है तो मिनट मान लीजिए, तो इसका मतलब हो गया 10 मंकी 10 बनाना 6 मिनट में कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो ये आ गया 6 मिनट, यहाँ पर ये लिख लेता हूँ 6 मिनट। दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो बच्चों इस तरीके का ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। इस तरीके का कोई क्वेश्चन आता है इंपॉर्टेंट है तो आप इस फॉर्मूले से तुरंत सोल्व कर पाएंगे। ठीक है, मिलेंगे अब नेक्स्ट पार्ट में। टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।